मेघों का देश मेघालय भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है, जहां आपको प्राकृतिक खूबसूरती का एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। इसे पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है और यहां आने के लिए आपको सबसे पहले शिलोंग आना होगा, जो मेघालय की राजधानी भी है। लास्ट वीडियो में मैंने गुवाहाटी तक आने का ट्रैवल प्लान शेयर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आप मेघालय घूमने का प्लान कर रहे हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मेघालय जाने के लिए आपको गुवाहाटी आना होगा और यहाँ से शिलोंग की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है, जिसे आपको बाय रोड ही तय करना होगा। और शिलोंग से 15 किलोमीटर पहले आपको मिलेगा उमियम लेक, जो कि बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। यहाँ बहुत तरह की वाटर एक्टिविटी भी होती है और इसका एंट्री चार्जेस है 20 रुपये। सो यहाँ भी आप ज़रूर जाएं। गुवाहाटी से शिलोंग की दूरी लगभग 4 घंटे में पूरी हो जाएगी। तो शिलोंग पहुंचकर आप वर्ड्स लेक जा सकते हैं, जिसमें बहुत ही खूबसूरत गार्डन और लेक देखने को आपको मिलेगा। इसका एंट्री चार्जेस है 10 रुपये पर पर्सन और ये मंगलवार को छोड़कर हर दिन खुली रहती है, जिसका टाइमिंग है सुबह 8:30 से शाम को 6:30 बजे तक। इसके बाद आप आ जाए डॉन बॉस्को म्यूजियम, जो कि शिलोंग की एक मस्ट विजिट प्लेस है। इसका एंट्री फी है 100 रुपीज़ पर पर्सन और टाइमिंग है सुबह 9 से शाम को 5:30 तक। एक्सेप्ट संडे ये हर दिन खुली रहती है। ये एक संग्रहालय है जहाँ उत्तर पूर्वी भारत की कला, संस्कृति, इतिहास, भोजन और पारंपरिक जीवन को बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है। सो शिलोंग अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ जरूर आएं। और इसके बाद आप शिलोंग का लोकल मार्केट जा सकते हैं, कुछ स्ट्रीट फूड ट्राई कर सकते हैं और होटल में जाकर रेस्ट करें। और इसी के साथ मेघालय ट्रिप का डे 2 एंड होता है। अब जान लेते हैं डे 3 का क्या प्लान होगा। डे 3 में आप शिलोंग से चेरापूंजी के लिए निकल जाए, जिसे लोग सोहरा के नाम से भी जानते हैं। और इस रास्ते में सबसे पहले आपको मिलेगा एलिफेंट वाटरफॉल्स। एलिफेंट वाटरफॉल्स सप्ताह के 7 दिन खुली रहती है। इसका टाइमिंग है सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक और इसका एंट्री फी है 100 रुपीज़ पर पर्सन। हरे भरे प्राकृतिक वातावरण के बीच ये वाटरफॉल्स पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण है। सो आप यहाँ जरूर आएं। इसके बाद इसी रास्ते में आपको वकावा वाटरफॉल्स और मॉकडॉक व्यू पॉइंट भी मिलेगा, तो यहाँ भी आप जा सकते हैं। मेघालय घूमने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है बाई कार। हमने एक कार बुक की थी, जिसका प्राइस उन्होंने हमसे लिया था 3000 पर डे। 5 दिनों के लिए हमने बुक किया था गुवाहाटी से, फिर वो हमें गुवाहाटी तक ही छोड़ दिए थे। तो इस तरह से भी आप जा सकते हैं। या आप कम बजट में घूमना चाहते हैं तो इसके लिए आपको शिलोंग के MTDC बुकिंग ऑफिस में जाना होगा। वहाँ से प्रतिदिन सुबह 8 बजे सरकारी बस यात्रियों को लेकर मेघालय टूर के लिए निकलती है। तो वहाँ से भी आप अपनी यात्रा की बुकिंग कर सकते हैं, जिसका चार्जेस है 400 पर पर्सन शिलोंग के लिए, 500 पर पर्सन चेरापूंजी के लिए और 700 पर पर्सन डाउकी के लिए। एलिफेंट वाटरफॉल्स और मॉकडॉक व्यू पॉइंट देखकर आप आ जाएं गार्डन ऑफ केव्स। यहाँ पर आपको बहुत सारे वाटरफॉल्स और केव्स देखने को मिलेंगे, जिसका शेप एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग होता है। ये भी सप्ताह के 7 दिन खुली रहती है। इसका टाइमिंग है सुबह 8:30 से शाम को 6 बजे तक और इसका एंट्री फी है 100 रुपीज़ पर पर्सन। लंच करने के लिए इसी रास्ते में ऑरेंज रूट्स आता है। ये एक वेज रेस्टोरेंट है। यहाँ का खाना हमें काफ़ी अच्छा लगा, तो आप लंच के लिए इस रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। इसके बाद आप आ सकते हैं अरवा केव, जो अपने चूना पत्थर की संरचना और जीवाश्मों के लिए जानी जाती है, जिसके बारे में माना जाता है कि ये लाखों वर्ष पुराने हैं। अरवा केव मेघालय की एक फेमस केव है, जहाँ रेगुलर विजिटर्स आसानी से पहुँच सकते हैं। अरवा केव का एंट्री फी है 20 रुपीज़ पर पर्सन और ये सप्ताह के 7 दिन खुली रहती है, जिसका टाइमिंग है सुबह 9:30 से शाम को 5:30 तक। अब आप आ जाए नोक कालिकाई वाटरफॉल्स, जो कि भारत में सबसे ऊंचाई से गिरने वाला एक वाटरफॉल्स है। इसके बाद आप मौसमाई केव भी जा सकते हैं, जो कि अरवा केव की तरह ही एक गुफा है, लेकिन इसका आकार उससे थोड़ा अलग देखने को मिलेगा आपको। और इस गुफा में कुछ जगह आपको ऐसे भी मिलेंगे जहां से आपको लगेगा कि आगे जाना मुश्किल है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो इजीली वहां से निकल सकते हैं। हाँ, थोड़ा चैलेंजिंग होगा, बट इस चैलेंज को फेस करने में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये भी सप्ताह के 7 दिन खुली रहती है, जिसका टाइमिंग सेम है 9:30 से 5:30 और इसका एंट्री फी भी 20 रुपीज़ पर पर्सन है।
और इस दिन का आखिरी स्पॉट होगा सेवन सिस्टर वाटरफॉल, जो कि चेरापूंजी या सोहरा की एक मेन टूरिस्ट प्लेस है। और इसके बाद आप होटल में जाकर रेस्ट करें। मेघालय डे 4 में आप निकल जाए डाउकी के लिए, जिसका पानी बहुत ही स्वच्छ होने के कारण एशिया का क्लीनेस्ट रिवर का खिताब मिला है। बट वहाँ तक पहुँचने से पहले 2-3 स्पॉट हम और भी देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देख सकते हैं लिविंग रूट ब्रिज। ये ब्रिज 2 पेड़ों की जड़ों से बना हुआ है और इसके नीचे बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम आ जाएंगे मॉर्निंग विलेज, जिसे एशिया का क्लीनेस्ट विलेज के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये विलेज बहुत ही स्वच्छ है, मानो स्वच्छ भारत अभियान यहीं से शुरू होता है। सफाई के साथ साथ नेचर को भी बहुत ही अच्छी तरह से सजा कर रखा गया है। यहाँ से बांग्लादेश का बॉर्डर भी दिखाई देता है, जिसे देखने के लिए आपको पेड़ों पे बने इस तरह के बांस के ब्रिज पे चढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 30 रुपीज़ देना पड़ेगा और यहाँ से आप बांग्लादेश देख पाएंगे। अगर आप इस स्वच्छ वातावरण और प्राकृतिक दृश्यों के साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे होम स्टे भी मिल जाएंगे, जहाँ पे रहने की खाने की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, तो आप यहाँ पे रह भी सकते हैं। इस यात्रा के दौरान आप बैलेंसिंग रॉक देख सकते हैं, जहाँ एक छोटी से चट्टान के ऊपर एक बहुत बड़ा चट्टान रखा हुआ है। इसके बाद आप आ जाए डाउकी के लिए, जिसका नाम है उंगोट रिवर, बट डाउकी इस जगह का नाम है, इसलिए इसे डाउकी रिवर के नाम से ही जाना जाता है। इसका पानी जो है वो बहुत ही स्वच्छ है, इसलिए एशिया का क्लीनेस्ट रिवर का खिताब दिया गया है। अगर आप इस नदी में बोट की सवारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक बोट बुक करना पड़ेगा, जिसमें 3 लोग बैठ सकते हैं और जिसका फिक्स रेट है 800 रुपये पर बोट। ना ही वो 1 पर्सन कम बैठाएंगे और ना ही ज़्यादा, मतलब 3 है तो 3 लोग ही इस पे जा सकते हैं। जयंती और खासी हिल्स के बीच से बहता हुआ ये उंगोट रिवर देखने में जितना ही खूबसूरत है उतनी ही आनंदमयी इसकी यात्रा होगी। सो ये मेघालय की मस्ट विजिट प्लेस है, यहाँ आप जरूर आएं। ये नदी बांग्लादेश बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है। सो इस नदी के यात्रा के दौरान आप बांग्लादेश के बॉर्डर तक जा सकते हैं और बांग्लादेश के लोगों से भी मिल सकते हैं। और इसी के साथ मेघालय ट्रिप का तीसरे दिन की यात्रा पूरी कर सकते हैं और इसके बाद आप निकल जाए स्लिंग पेडिंग के लिए और वहाँ नाइट स्टे करें। तो डे 4 की शुरुआत इन प्राकृतिक वातावरण के बीच एक खूबसूरत से सुप्रभात के बीच करें। यहाँ रहने के लिए आपको बहुत सारे होटल्स, टेंट और कॉटेज मिल जाएंगे, जिसमें फूड इंक्लूड रहेगा। बड़े बड़े चट्टानों, घने जंगलों और एक खूबसूरत नदी के साथ अगर आप समय बिताना चाहते हैं तो इस जगह पे आप जरूर आएँ और नेचर को करीब से समझें। यहाँ बहुत तरह की वाटर एक्टिविटी भी होती है, जैसे स्कूबा डाइविंग, केयाकिंग, स्नॉर्केलिंग, जीप लाइनिंग। तो ये सारी एक्टिविटी आप यहाँ कर सकते हैं और इन सारी एक्टिविटी का चार्जेस 500 पर पर्सन है। सो अगर आप एडवेंचर लवर हैं तो ये प्लेस आपको बहुत ही पसंद आएगा और ये सारी एक्टिविटी आप यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद आप चले आए फीफी वाटरफॉल्स, जो कि मेघालय के दूसरे वाटरफॉल्स की तरह ही काफ़ी खूबसूरत है। इसके अलावा मेघालय की सबसे बेस्ट वाटरफॉल मुझे लगी क्रांगसुरी, जिसकी गहराई बहुत ज़्यादा होने के बावजूद इसका पानी का कलर बहुत ही नीला था, जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इसी के साथ मेघालय ट्रिप का डे 4 आपका यहीं एंड हो जाएगा। अगर आपका रिटर्निंग टिकट फ्लाइट का है तो सेम डे आप शिलोंग एयरपोर्ट जाके अपनी फ्लाइट ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बाय ट्रेन वापस जाना चाहते हैं तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन सेम डे पहुंचने में बहुत ही लेट हो जाएगी। सो आपको नाइट स्टे शिलोंग में ही करना चाहिए, जैसा हम लोगों ने किया था। और अगर आप यहाँ स्टे करते हैं तो शिलोंग का एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है सिटी हट ढाबा। सो लोकल स्ट्रीट फूड के साथ साथ आपको यहाँ का भी खाना ट्राई करना चाहिए। खाने के साथ साथ इस रेस्टोरेंट का जो एम्बियंस है वो काफ़ी ट्रेडिशनल तरीके से सजाया गया है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद आप यहाँ से कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं, जिसमें डिज़ाइनर छाते आप यहाँ से ज़रूर ले जाएं। मेघालय ट्रिप के 5वें दिन आप शिलोंग से गुवाहाटी के लिए निकल जाएं। अगर आपका रिटर्निंग टिकट ट्रेन का है, ट्रेन का टाइमिंग अगर शाम का है, तो शिलोंग से रिलैक्स होकर आप होटल से 11 बजे चेकआउट करके गुवाहाटी के लिए निकल जाएं। गुवाहाटी का लोकल मार्केट से भी आप कुछ शॉपिंग कर सकते हैं और उसके बाद आप निकल जाएं अपने गंतव्य के लिए। मैंने जो आपको मेघालय ट्रिप का प्लान बताया है, इसके लिए टोटल आपको 5 डेज लगेंगे
और मैंने जहाँ जहाँ स्टे किया था उसका होटल का कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसे गुवाहाटी, शिलोंग, चेरापूंजी, स्नोंगपेडेंग। और इसके साथ ही मैंने जो गाड़ी लिया था स्विफ्ट डिज़ायर, उसका ड्राइवर का कॉन्टेक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा। अगर आप बाई कार घूमना चाहते हैं तो उस नंबर पर कॉल करके उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और साथ ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी होगी। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेघालय ट्रिप से रिलेटेड किसी भी तरह की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां आपको ट्रिप से रिलेटेड बहुत तरह के अपडेट्स मिलेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए।